सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशत गर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। बलूचिस्तान में, केपी में ख़ुसूसी तौर पर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में अमूमी तौर पर दहशत गर्दी ने दोबारा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के ऊपर एक शदीद वार किया है। सवाल उठता है कि 2018 के बाद दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया, अफगानिस्तान से हज़ारों अफराद को वापस आने की इजाज़त दी गई। यही वो बुनियादी वजूहात हैं जिनसे दहशतगर्दी ने दोबारा जन्म लिया। आज केपी समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा फैल रही है। शहदा को बदनाम करने की मुनज़्ज़म और नापाक कोशिशें की जा रही हैं। ये रवैया नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर दुश्मन अनासिर का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। 2010 के NFC अवार्ड में चारों सूबों ने इत्तफाक राय से फैसला किया। गुज़िश्ता साल 6 मई को भारत की जानिब से जारियत हुई। पाकिस्तान ने अपने दिफा में फौरी और मौसर जवाब दिया। उसी फतह ने कौम का हौसला मजीद बुलंद किया। अब तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज करना हदफ है। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। सानिया गुल प्लाजा से कराची की फिजा सोगवार 2 फ्लोर क्लियर। अब तक 26 लाशें निकाल ली गई। 20 की शनाख्त, कई खवातीन समेत 83 अफराद लापता की तलाश जारी। लापता अफराद के रिश्तेदारों से DNA के लिए नमूने का अमल जारी। प्लाजे की छत से 20 गाड़ियां, 13 मोटरसाइकिल और 1 रिक्शा उतार कर मालकान के हवाले कर दिया गया। आग में फंसे दुकानदारों की गुल प्लाजा के अंदर की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार किस तरह खुद को बचाने के लिए रास्ता तलाश कर रहे थे। प्यारों से राब्ते भी करते रहे। DC साउथ का कहना है कि आज इमारत के अंदर जाने की कोशिश की जाएगी। इमारत का 40% हिस्सा गिर चुका, बाकी की हालत भी बख्तूश। मेयर कराची मुर्चा वहाब का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तमाम लापता अफराद के मिलने तक कार्रवाई जारी रहेगी। कीमती जानों का कोई नेमुल बदल मुमकिन नहीं। कई शोहदा वाहिद कफील थे, किसी के बच्चे थे तो कोई माँ का सहारा था। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर कासिम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू, कहा हमारी नुकसानात की तलाफी हो सकती है, जानों का अजाला नहीं। वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान किया। आइंदा ऐसे किसी वाक़े से बचने के लिए इक़दामात पर गौर जारी है। ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर खाली कर लिया गया। वाक़े से सबक सीखते हुए सेफ्टी पॉलिसी को अपडेट किया जाएगा। नादानी और इब्तिदाई गलतियों की वजह से मामला बिगड़ा। फायर सेफ्टी फाइल के मुताबिक सिलेंडर समेत हिफाजती चीजें दस्तयाब थीं। सानिया गुल प्लाजा तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी सानिया गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की वजूहात और कोताहियों का तयन करेगी। गुल प्लाजा के मलबे की मुंतकली में इस्तेमाल होने वाले 2 डंपर पुरस्कार तौर पर गायब। ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा से रवाना होने वाले डंपर नंबर 808 और 670 मुकर्रर मकाम तक न पहुंच सके। गायब डंपरों में मलबे की बजाय दुकानों से निकलने वाला सामान लोड था। वाक़े के बाद दोनों डंपरों के ड्राइवरों से मुतालिक मालूमात की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने गायब डंपर से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। कराची के बाद क्वेटा में भी आतिशज़दगी। HXI प्लाजा में लगी आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 200 से ज़ायद दुकानें मुतासर, फायर ब्रिगेड और ज़िले इंतजामिया की मुतादिद गाड़ियाँ मौजूद। PTM हुकाम का कहना है कि प्रिंस रोड पर वाक़ 4 मंजिला इमारत में शदीद नोयत की आग पर काबू पाने के लिए फायर बाल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि धुएं के बायस कार्रवाई में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा प्लाजे में कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, गारमेंट्स और दीगर मुख्तलिफ नोयत की दुकानें कायम थी। बड़े माली नुकसान का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मामून ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और दीगर सीनियर हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान अहम सफारती और इक़्तिसादी मसरूफ़ियात होंगी। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत व हुकूमत और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के क़ायदीन से 2 तरफ़ा मुलाक़ातें करेंगे। दौरे का एक अहम हिस्सा बिजनेस राउंड टेबल है, जिसका मुश्तरका एहतमाम पाकिस्तान और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कर रहे हैं।
इस फोरम में आलमी सतह की नुमाया कंपनियों के रहनुमा शरीक होंगे जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करने या अपनी मौजूदा सरमायाकारी को वुसअत देने में दिलचस्पी रखते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़िरोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतही रवाबित और बाहमी तबादलों को सराहा गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी और मिस्री वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत-ए-हाल, दो तरफ़ा ताउन के फ़िरोग़ पर तबादला ख्याल। आलमी और इलाक़ाई उमूर पर मुशावरत जारी रखने के अज़्म का इज़हार। सफ़ारती राब्तों के तसलसल पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान की डेवोस में मुलाकात मुतवक्के। दोनों रहनुमा अहम उमूर पर तफसीली बातचीत करेंगे। दुनिया के बहुत से ममालिक JF-17 थंडर तैयारे खरीदने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मार्के हक के बाद JF-17 थंडर की बहुत डिमांड है। अहमियत यूरोपियन जहाज़ों से भी बढ़ गई। ये नहीं बता सकता कि किस मुल्क के साथ हम मुआहदा करने जा रहे हैं। महमूद अचकज़ई और नवाज शरीफ के दोस्ताना ताल्लुकात की तस्दीक करते हुए कहा, इख्तिलाफ हो सकता है मगर अचकज़ई की सियासत मुसल्लमा है। PTI वाले 2 नंबरी नहीं 5 नंबरी कर रहे हैं। सियासत का महवर शख्सियत नहीं मुल्क होना चाहिए। दुआ गो हूँ महमूद अचकज़ई की तकर्री से ऐवान का तक़द्दुस बरकरार रहे। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर जल्द हो जाएगा। गुफ्त शुनीद नेक नियती से हो जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का मसला भी हल हो जाएगा। अपोजिशन वफ्द की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री की दरख्वास्त। चेयरमैन सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तैनाती का मरहला मुकम्मल करने की यकीन दहानी। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में PTI के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा, चेयरमैन सेनेट ने यकीन दिलाया कि तैनाती हो जाएगी। नासिर अब्बास को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की रजामंदी दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्री पर इत्तफाक हो गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जा रहे हैं। बानी PTI से वकला की मुलाकात का दिन। फहरिस्त तैयार। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम और अली ज़मान, फारूक साबिर, जावेद हयात और सईद अहमद के नाम शामिल। वकील चौधरी अवैस यूनिस फहरिस्त जेल हुकाम के हवाले करेंगे। बानी PTI की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए आएगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब असम्बली के कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट ने बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाइख्तियार कारपोरेट इदारा होगी। वज़ीर-ए-आला अथॉरिटी की चेयरमैन और वज़ीर बल्दियात वाइस चेयरमैन होंगे। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स मेंबरान होंगे। डिप्टी कमिश्नर सुथरा पंजाब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का चेयरमैन होगा। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और फीस वसूली का इख्तियार भी हासिल होगा। अथॉरिटी अपनी खिदमात के लिए फीस भी मुकर्रर कर सकेगी। फैसलों को बराह रास्त अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 817 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,88,579 की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,87,761 पर बंद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल बाद कत्ल के 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। पंजाब में कत्ल के मुकदमात में तफ्तीश के तरीक़ाकार पर भी सख्त सवालात उठा दिए। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। मुकदमे की समाअत जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की। शहरी गुलाम सरवर के कत्ल का वाक़या 17 दिसंबर 2010 को ज़िला लोधरा में पेश आया था। फैसले के मुताबिक गवाहों के बयानात में संगीन तजादात, मेडिकल रिपोर्ट यानी शहादत की मुकम्मल तायद नहीं करती। इस्तिग़ासा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। अदालत उज़्मा ने मुनीर अहमद, जुल्फ़िकार उर्फ काला और नसीर अहमद को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने का नोटिफिकेशन चैलेंज। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा भी की गई कि मरकजी केस 27 जनवरी को मुकर्रर है, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तनाअ जारी करने से इनकार कर दिया। मजीद समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी।
جادو ٹونا کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، جادو ٹونا کرنے اور اس کی تشہیر پر 6 ماہ سے 7 سال قید، 10 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ سینٹ میں ترمیمی بل منظور، ترمیم میں دفعہ 297 الف شامل، وفاقی نصابی کتب سے متعلق بل بھی منظور۔ غیرت کے نام پر قتل پر سزائے موت کا بل سینٹ میں پیش، غیرت کے نام پر قتل کا مقدمہ ورثاء کی جانب سے قابل معافی نہیں ہوگا، ریاست کی طرف سے مقدمہ چلایا جائے گا۔ غیرت کے نام پر قتل کے دفاع میں اکسانے یا اخلاقی غصے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو قتل کی ہدایت کرے، مدد کرے، ابھارے یا منظوری دے، اسے بھی عمر قید کی سزا ہوگی۔ لاہور میں شہری وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائش گاہ کے قریب بھی غیر محفوظ، شریف میڈیکل سٹی کے قریب ڈاکو اسلحے کے زور پر شہری سے گاڑی چھین کر لے گئے۔ پولیس رسپانس یونٹ کی گاڑی بھی قریب ہی موجود تھی، کار چھیننے کی CCTV ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ اشرف نامی شہری کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ سندھ کے علاقے اوباڑوں کے کچے میں رینجر سندھ اور پنجاب پولیس کا مشترکہ آپریشن، 4 ڈاکو ہلاک، درجنوں ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاک ڈاکو 12 پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے میں ملوث تھے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا سلسلہ برقرار، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر ویز کئی مقامات سے ٹریفک کے لیے بند رہی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور شورکوٹ سے ملتان تک، اور موٹر وے M5 ملتان سے روڑی تک، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے مکمل بند رہی۔ ترجمان سینٹرل ریجن کے مطابق قومی شاہراہ پر ٹکڑوں کی صورت دھند کا سلسلہ جاری رہا۔ موٹر ویز کی بندش کے باعث دیگر شاہراہوں پر ٹریفک کا غیر متوقع دباؤ رہا۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد رہنے کا امکان، بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ چترال، سوات، دیر، کوہستان اور ایبٹ آباد میں بارش کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 565 ریکارڈ۔